आज भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बदल रही है, जिसके लिए देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, जिसके तहत भारत में आज वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का निर्माण, न्यू ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण, न्यू स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट और हाई स्पीड रोड का निर्माण सहित अन्य बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर कार्य चल रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही टॉप 10 मेगा प्रोजेक्ट्स की बात करने वाले हैं, जिसकी चर्चा पूरे विश्व में हो रही है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, कमेंट में बताना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10, जोजिला टनल। ये टनल भारत की एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे हिमालय में जोजिला दर्रे के नीचे बनाया जा रहा है, जो कश्मीर में बालताल से लद्दाख के कारगिल में मीना मार्ग को कनेक्ट करेगी। इस टनल को समुद्र तल से लगभग 11,500 फीट की ऊंचाई पर बनाया जा रहा है, जिसकी लंबाई 14.2 किलोमीटर, चौड़ाई 9.5 मीटर और ऊंचाई 7.57 मीटर होगी, जिसको टनल के दोनों तरफ से लगभग 16 से 18 किलोमीटर लंबे अप्रोच रोड के साथ कनेक्ट किया जाएगा, जो इस टनल को एशिया का सबसे ऊंचाई पर बना सबसे लंबा टनल बनाता है। ये टनल जम्मू कश्मीर के श्रीनगर और सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास, कारगिल और लेह से जोड़ेगी, जिससे इन क्षेत्रों के बीच ऑल वेदर सड़क कनेक्टिविटी चालू रहेगी, खास करके बर्फबारी के समय में भी। फिलहाल इस टनल का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2027 तक ये टनल पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 6,800 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके बन जाने के बाद जोजिया पार करने में 3 घंटे के बजाय 15 मिनट का समय लगेगा। साथ ही लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन और अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी और लद्दाख के लोगों के साथ ही भारतीय सेना के जरूरी सामान की सप्लाई अब साल भर चलेगी। नंबर 9, ब्रह्मपुत्र रिवर अंडर वाटर टनल। ये अंडर वाटर टनल भारत की एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट है, जो असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनाई जा रही है। ये भारत की पहली अंडर वाटर रोड कम रेल टनल होगी और दुनिया में इस तरह की दूसरी ऐसी टनल होगी जो असम के गोहपुर के ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तरी तट को NH15 के साथ कनेक्ट होकर असम के नुमालीगढ़ के ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट से NH715 से जुड़ेगी, जिसकी लंबाई 15.79 किलोमीटर होगी, जिसके अप्रोच रोड को मिलाकर इसकी कुल लंबाई 33.7 किलोमीटर होगी। इस अंडर वाटर टनल का निर्माण ट्विन ट्यूब तकनीक से किया जाएगा, जिसमें 4 लेन की एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के साथ ही एक ट्यूब में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर इलेक्ट्रिक ट्रेनों के लिए अंडर वाटर रेलवे लाइन का निर्माण कराया जाएगा, जिसे बनाने में लगभग 18,662 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके बन जाने के बाद गोहपुर से नुमालीगढ़ की दूरी 240 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 34 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे इनके बीच की यात्रा दूरी 6 घंटे से घटकर महज 30 मिनट की रह जाएंगी। साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड की कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन और सामरिक सुरक्षा में बड़ा सुधार होगा। नंबर 8, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश के नोएडा के पास जेवर में बनने वाला ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाने के बाद भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण 2 फेज में किया जाएगा। फेज 1 के अंतर्गत पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, कार्गो टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण, ATC टावर का निर्माण सहित 3900 मीटर लंबे और 45 मीटर चौड़े एक रनवे का निर्माण कराया गया है, जो हर साल लगभग 1.2 करोड़ यात्रियों की कैपेसिटी को संभाल सकता है, जिसे भविष्य में 6 रनवे के साथ 7 करोड़ प्रतिवर्ष यात्री क्षमता के साथ विस्तृत किया जाएगा। फिलहाल इस एयरपोर्ट का फेज 1 का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है और इस साल के अप्रैल तक यह एयरपोर्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश और दिल्ली NCR के करोड़ों हवाई यात्री लाभान्वित होंगे। नंबर 7, अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारत सरकार की एक फ्लैगशिप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके अंतर्गत भारत के पंजाब राज्य के अमृतसर से पश्चिम बंगाल के कोलकाता तक 1839 किलोमीटर लंबा एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जो 7 राज्यों के 20 से अधिक प्रमुख शहरों से गुजरेगा, जिसमें भारत के पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल शामिल होंगे। इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्य उद्देश्य इस कॉरिडोर से गुजरने वाले 7 राज्यों के प्रमुख शहरों में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर यानी IMC को डेवलप करना है, जिसके अंतर्गत
इन शहरों के इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर में एग्रो प्रोसेसिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटी और मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ इस कॉरिडोर के अंतर्गत आने वाले इन सभी शहरों के मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर को भारत के प्रमुख बंदरगाह के साथ ही ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से जोड़ना शामिल है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसपोर्ट खर्च में कमी आएगी। नंबर 6, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। ये एक्सप्रेसवे भारत का सबसे लंबा अंडर कंस्ट्रक्शन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जिसको 1350 किलोमीटर लंबा और 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे के तर्ज पर बनाया जा रहा है, जो दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र से गुजरेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कई फेज में किया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे का लगभग 875 किलोमीटर का हिस्सा ऑपरेशनल हो चुका है और बाकी हिस्से का निर्माण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, जिसके बन जाने के बाद दिल्ली से मुंबई के बीच की यात्रा समय 24 घंटे से घटकर महज 12 घंटे की रह जाएगी। साथ ही इस एक्सप्रेसवे के पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाने के बाद जिन राज्यों से ये एक्सप्रेसवे गुजरेगी, वहां व्यापार, पर्यटन और इकोनॉमी डेवलपमेंट में बढ़ोतरी होगी। नंबर 5, वाराणसी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। ये क्रिकेट स्टेडियम भारत में धार्मिक थीम पर बनने वाला पहला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा। इस क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में गंजारी के पास किया जा रहा है, जिसके बन जाने के बाद ग्रीन पार्क इंटरनेशनल स्टेडियम कानपुर, इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम लखनऊ, सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाद उत्तर प्रदेश का चौथा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, जिसे भगवान शिव के प्रतीकों के साथ डिजाइन किया गया है, जैसे अर्धचंद्राकार के स्टेडियम का छत, त्रिशूल के आकार का फ्लड लाइट, डमरू के आकार का पवेलियन और मीडिया सेंटर, वाराणसी के घाट के स्टाइल से प्रेरित सीटिंग एरिया और स्टेडियम के बाहरी संरचना को बेलपत्र के आकार के धातुओं से सजाया जाएगा, जिसे बनाने में 451 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और ये स्टेडियम 2026 के अंत तक पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। नंबर 4, धुबरी फुलबारी ब्रिज इन ब्रह्मपुत्र रिवर। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा ये ब्रिज एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जो असम के धुबरी को मेघालय के फुलबारी से जोड़ेगा, जो पूर्णतः बन जाने के बाद NH-127V नेशनल हाईवे से जुड़ जाएगा। इस ब्रिज की कुल लंबाई 19.28 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य नेविगेशन ब्रिज और अप्रोच वायडक्ट रोड भी शामिल है, जिसे 4 लेन एक्स्ट्रा डोज केबल स्टे ब्रिज तकनीक से बनाया जा रहा है। इस ब्रिज के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद ये ब्रिज भारत के किसी भी नदी पर बनने वाला सबसे लंबा ब्रिज होगा और मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बाद पानी पर बना भारत का दूसरा सबसे लंबा ब्रिज। इस ब्रिज के निर्माण में लगभग 5000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका वर्तमान में लगभग 70% निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 2027 तक इस ब्रिज का निर्माण कार्य पूरा होने की संभावना है, जिसके बन जाने के बाद वर्तमान में धुबरी से फुलबारी जाने का रास्ता 212 किलोमीटर से घटकर सिर्फ 19 किलोमीटर रह जाएगा, जिससे आने वाले समय में पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी, व्यापार, पर्यटन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। नंबर 3, अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर। ये बुलेट ट्रेन कॉरिडोर भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट है, जिसे अहमदाबाद से मुंबई तक 508 किलोमीटर लंबा बनाया जा रहा है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में गुजरात और महाराष्ट्र के 12 से ज्यादा शहर शामिल होंगे, जिसके लिए उन शहरों में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के निर्माण के साथ ही न्यू हाईटेक रेलवे टर्मिनल का निर्माण कराया जा रहा है। इस हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बन जाने के बाद अहमदाबाद और मुंबई की बीच की यात्रा समय 6 से 8 घंटे से घटकर महज 2 से 3 घंटे की रह जाएगी और 15 अगस्त 2027 से पहले इस प्रोजेक्ट का पहला सेक्शन गुजरात के सूरत से बिलमोरा तक ऑपरेशनल हो सकता है और 2028 तक बाकी बचे हिस्से पर भारत की पहली बुलेट ट्रेन दौड़ सकती है। नंबर 2, पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल रीडेवलपमेंट। बिहार के पटना में स्थित पटना मेडिकल कॉलेज यानी PMCH का रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत इस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को लगभग 48 एकड़ एरिया में वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी के साथ विकसित किया जा रहा है, जिसके बन जाने के बाद ये मेडिकल कॉलेज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होगा, जिसके अंतर्गत 5462 मॉडर्न पेशेंट बेडरूम का निर्माण के साथ ही हॉस्पिटल के ऊपरी मंजिल पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा के लिए हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा, जिसमें नए ICU, OPD, मेडिकल छात्रों के लिए हॉस्टल का निर्माण भी शामिल है, जिसको बनाने में लगभग 5500 से अधिक रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसके फेज 1 में करीब 2000 बेड का निर्माण पूरा हो गया है
और 2029 तक बाकी बचे निर्माण कार्य को पूरा होने की उम्मीद है। नंबर 1, गिफ्ट सिटी गुजरात। गुजरात के गांधीनगर और अहमदाबाद शहर के बीच साबरमती नदी के तट पर बसाए जा रहे इस सिटी को एक इंटीग्रेटेड सेंट्रल बिजनेस सिटी के तौर पर विकसित किया जा रहा है, जो फिलहाल 880 एकड़ एरिया में फैला है, जिसे हम गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी के नाम से भी जानते हैं। इस सिटी को सिंगापुर और दुबई जैसे इंटरनेशनल सेंटर के तर्ज पर विकसित किया गया है, जो एक मॉडर्न बिजनेस, एनवायरनमेंट और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर का संगम है, जिसका उद्देश्य भारत में फाइनेंस, बैंकिंग, कैपिटल मार्केट और फिनटेक जैसे क्षेत्रों में नए इनोवेशन और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। फिलहाल इस सिटी में करोड़ों के इन्वेस्टमेंट आने शुरू हो गए हैं और लगभग 500 से अधिक संस्थाएं यहां वर्तमान में संचालित हो रहे हैं, जो लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जॉब प्रोवाइड करा रही है। भविष्य में ये सिटी गुजरात का नया IT और बिजनेस हब के रूप में अपनी पहचान बनाएंगी। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको भारत के इन मेगा प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा मेगा प्रोजेक्ट कौन सा लगा, कमेंट में बताना। मिलती हूँ अगली वीडियो में।